अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका नाम या तो ए से स्टार्ट होता है या तो एस से स्टार्ट होता है, और ये भी चांस है कि आप किसी एक ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जिसका नाम या तो ए से स्टार्ट होता है या तो एस से स्टार्ट होता है। दोनों ही केस में आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ए नाम वाले व्यक्ति होते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे। और फिर बताऊंगा जो एस नाम वाले व्यक्ति होते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखो, ये चीज़ें 90% मैच करती ही करती हैं, 100% कोई चीज़ नहीं होती है ना मेरे भाई। तो 90% चीज़ें मैच करेंगी, आपके साथ रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, नहीं करती है तो इग्नोर करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ए नाम वाले व्यक्ति होते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ है कि कभी भी आपको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी आपको ओवर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप किसी इंसान पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई मना नहीं कर रहा। ये मेरा फ्रेंड है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, अच्छी बात है। ये ही मेरा फ्रेंड है, ये कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकता, ये मुझसे प्यार करती है, ये मुझसे प्यार करता है, ये कभी मुझको छोड़कर नहीं जाएगी, कभी मुझको छोड़कर नहीं जाएगा, हो ही नहीं सकता। ये ओवर ट्रस्ट हो जाता है, ये फिर आपको धोखा देकर जरूर जाएगा ये इंसान, क्योंकि आप उसको उसकी औकात से ज़्यादा महत्व देने लग जाओगे। आपके साथ अगर ये होता है ना कि कोई फ्रेंड आपके साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप निभाता है लेकिन आपको फिर धोखा दे देता है, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, बहुत अच्छे से रहता है आपके साथ, लेकिन अचानक से आपको धोखा देकर चला जाता है, तो आप ये समझ जाइए कि इसी वजह से हो रहा है कि आप किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। आप किसी एक इंसान को भगवान मान बैठते हैं, किसी भी एक चीज़ पे इतना विश्वास कर लेते हैं कि ये चीज़ तो होएगी ही होएगी, और उस पर भी विश्वास करें, इंसानों पर भी विश्वास करें और खुद पर भी, जिसको हम कहते हैं खुद पर जो विश्वास करते हैं उसको बोलते हैं हम ओवर कॉन्फिडेंस आ जाना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। हमें लगता है कि देखो ये चीज़ तुम कर लोगे, अच्छी बात है, ये चीज़ तुम कर लोगे, तुम ही कर पाओगे, ये चीज़ गलत है। और बहुत बार आपने सुना होगा कि आप समझदार हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सामने वाला बेवकूफ़ है और आप ही समझदार हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बुराई, आप बहुत जल्दी धोखा खाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबती है, और जब ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो दुनिया आपको समझाती रहेगी, आप नहीं समझेंगे। दुनिया आपको बोलती रहेगी कि मेरे भाई, मेरी बहन, ये चीज़ तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ये चीज़ गलत कर रहे हो, ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम नशे में होते हैं, हम घमंड में चूर होते हैं। तो बुरा मत मानना, लेकिन किसी इंसान पे एक तो ज़्यादा जो आप ट्रस्ट करते हो करना बंद कर दो, और खुद पर जो आपको कभी कभी, ज़्यादा नहीं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसको थोड़ा कम कर दो। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ कम कर दी ना, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। सेकंड चीज़ जो कि आपको नहीं करनी चाहिए कि आपके जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए, और इमोशंस में बहकना नहीं चाहिए। हम इमोशंस में बह जाते हैं। जो ए नाम वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, इमोशंस तो होने चाहिए। खुशी के इमोशंस, दुखी के इमोशंस, चौंक जाने वाले इमोशंस, रोने वाले इमोशंस, इमोशंस होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब वो इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना तो इंसान को ले डूबते हैं। जिस दिन इमोशंस बढ़ जाए ना उस दिन समझो आप इंसान नहीं रहे। आपको इंसान बनना है, अच्छे से रहना है, ज़िंदगी में जीना है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। डोंट लेट योर इमोशंस कंट्रोल यू, यू योरसेल्फ कंट्रोल योर इमोशन, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा कभी आपके साथ होता हो कि आप बहुत ज़्यादा बहक जा रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट से कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रहा है। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, आप उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। जब आपके पास कोई सक्सेस आती है तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। वही चीज़ है ना, कोई भी इमोशंस को हावी मत होने दो, आप इमोशंस को खुद कंट्रोल करके रखो, चाहे वो रोमांस वाला ही इमोशंस क्यों ना हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। जो रोमांस वाले इमोशंस आप उसमें इतना खो जाते हो कि आपको बाकी चीज़ दिखती नहीं है, और वो रोमांस नहीं कहना चाहिए, वो हवस हो जाती है। रोमांस जब ओवर रोमांटिक आप हो जाओ तो आप समझ जाओ आप रोमांस कुछ नहीं है भैया, आप हो गए हो हवसी। तो अपने लस्ट को कंट्रोल करके रखो, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और अगर नहीं कर पाए तो फिर तो बहुत मुश्किल केस है भाई। अब बात करते हैं एस वाले लोगों के बारे में। एस वाले लोगों को जो पहली चीज़ नहीं करनी चाहिए वो होता है कि जो आपका एग्रेशन है ना, वो आपको ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, एस नाम वाले व्यक्तियों को कभी भी देख लेना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेंगे, नोच देंगे किसी इंसान को, ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है। सबकी ऐसी नहीं होगी मैं मानता हूँ, लेकिन 80-90% लोगों की होती है। तो अगर आप एस नाम वाले व्यक्ति हैं तो कभी भी जो अग्रेशन है ना उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। गुस्सा सबको आता है, अग्रेशन सबके अंदर होता है, अग्रेसिव नेचर होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
आप किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, किसी भी चीज़ से बहुत गुस्सा कर देते हैं, तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और उसके लिए तो अच्छा है ही नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो इंसान आपको छोड़कर चला ही जाएगा। कब तक कोई आपके गुस्से को बेयर करेगा, कब तक वो सहेगा आपके गुस्से को? कोई नहीं सहता, किसी का कोई नहीं सहता यार। माँ बाप अपने बच्चों का गुस्सा नहीं सहते, बच्चे अपने माँ बाप को तो बिल्कुल नहीं सहते, तो वो कौन है इंसान यार? घर वाले लोग नहीं सह रहे हैं, कोई नहीं सहता मेरे भाई। तो गुस्सा एक हद तक करो, सब पे गुस्सा मत करो, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे गुस्सा मत करो। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो लाइफ में आगे जाओगे, और अगर हर एक चीज़ पे गुस्सा करने बैठोगे, गुस्सा 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 गुस्सा, तो फिर नहीं बात बन पाएगी। दूसरी चीज़ जो कि एस नाम वाले व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, ये थोड़ी सी कमी है, बहुत लोगों को बुरी लगेगी, मगर आपको ये थोड़ा समझना चाहिए कि आपके अंदर जो फॉर ग्रांटेड किसी भी चीज़ को ले लेने वाली जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको कम करना पड़ेगा। आप इंसान को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और तो और आप खुद को भी लेते हैं, और किसी चीज़ को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ में कोई आता है, ठीक है, बहुत अच्छा आपको लगता है कि हाँ अच्छा 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 अच्छा, आप बहुत अच्छा फील करते हो, लेकिन एक समय के बाद आप ना उसको फॉर ग्रांटेड लेते हो कि यार छोड़ना यार, इसको छोड़ना यार, बोर हो गए इससे, और कोई इंसान से बात करते हैं, और कोई। आप किसी एक इंसान के लिए लॉयल बहुत कम रहते हैं, एस नाम वाले व्यक्ति। ये मैंने देखा है, पढ़ा है, समझा है। माइट भी आप ऐसे ना हो, लेकिन अगर आप खुद से सवाल पूछेंगे, सच्चाई अगर जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप किसी भी चीज़ को भी, जब आपको कोई चीज़ मिलती नहीं है तो आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, जो चीज़ मिल जाती है तो तुरंत उसका पीछा छोड़ देते हैं। वैसे तो ये चीज़ सबके अंदर होती है, हर एक इंसान के अंदर होती है, लेकिन एस नाम वाले व्यक्तियों में ज़्यादा होती है। जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसके बारे में सोचते रहोगे। जैसे होता है ना कि हम कोई नई टीवी लेने वाले होते हैं तो हम सोचते हैं नई टीवी लेंगे, नई टीवी एलसीडी इतने इंच की, ये वो फलाना ढमकाना। जब मिल जाती है, खरीद कर ले आते हैं, आ गई ना, अब क्या करें। तो ये चीज़ होती है, अगर आप किसी चीज़ को मिलने से पहले ज़्यादा तड़प जाओगे तो मिलने के बाद उतना ही ज़्यादा आप उसको फिजूल समझ लोगे, खुश नहीं होगे, फिजूल समझ बैठोगे, कि जो एक्साइटमेंट बाद में आनी चाहिए तो आप पहले ही ख़त्म कर चुके। ये इंसान के साथ भी होती है। आई होप तुम समझ रहे होगे कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो हर एक उस इंसान के साथ जिसका नाम या तो ए से स्टार्ट होता है या तो एस से स्टार्ट होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितनी बातें मैच करें, और मैच नहीं करें तो भी बता देना।